जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूजा सामग्री कब खरीदनी है, क्योंकि एक दिन पहले तो अमावस है। आइए बताते हैं कौन सी सामग्री खरीदे। सावधान, एक चीज घर में लाकर पहले ही रख लें ताकि आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी जो कि बच्चों को आपको सता रही है उसका निदान हो। पूर्ण नवरात्रि इस बार 9 दिन की है। गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। माता भगवती पालकी अर्थात डोली की सवारी कर कर आ रही हैं और बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना पूरे 9 दिन कर पाएंगे। नए पंचांग आ चुके हैं, नव संवत्सर आरंभ हो चुका है। ऐसे में 19 मार्च को आप सभी इसी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। कोई मनगढ़ंत गूगल की बात नहीं, पूर्ण रूप से पंचांग में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 19 मार्च को जब अमावस्या समाप्त हो जाएगी 6:53 से, उसके बाद आप कलश स्थापना, गुड़ी पड़वा की पूजा, घट स्थापना कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त रहेगा 6:53 से 10:36 के आसपास। इस अवधि में अगर आप घट स्थापना करते हैं तो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठता होती है। अगर विलंब हो जाए तो आप 12:10 से 12:57 के आसपास कलश स्थापना करते हैं तो अत्यंत शुभता इसमें देखी गई है। तो 19 मार्च का यह शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया। अब सामग्री आपको नोट करा दूं, फिर मैं बताऊंगी आपको कि आपको सामग्री कब खरीदनी है। नहीं तो आप गलती कर देंगे तो फिर आपके पूजा पाठ 9 दिनों की पूजा कहीं ना कहीं व्यर्थ स्वरूप में जानी जाएगी। तो आप सभी जैसे कि माता की चौकी अगर छोटी सी लगाते हैं, बड़े स्वरूप में लगाते हैं, यह इच्छा आपकी है। यथाशक्ति तथा भक्ति आप जिस स्वरूप में पूजन करते हैं उसी स्वरूप में माता है वह प्रसन्न हो ही जाती हैं। तो अगर आप पूजा चौकी ज़्यादा बड़े स्वरूप में लगाना चाहते हैं तो 2 पटे ले लीजिएगा, जो लकड़ी की चौकी होती है वह, नहीं तो 1 पटा पर्याप्त है। ठीक है, उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीले वस्त्र। आपके वस्त्र भी हमेशा जब भी पूजा दिया बाती करें, टॉयलेट बाथरूम जाने वाले ना हो, साफ सुथरे हो, इस बात का ध्यान रखें। तो अपने वस्त्र इत्यादि भी अभी से अच्छी तरह से जो आंतरिक वस्त्र हैं उन्हें धोकर पूजा में काम लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। रोज अगर माता को आप वस्त्र समर्पित अलग अलग दिन के हिसाब से माता को पहनाते हैं तो उनका भी प्रबंध कर लीजिए। माता की मूर्ति प्रतिमा आपके घर पर होगी तो उसे ही काम में ले सकते हैं। अगर मिट्टी के आपके यहाँ चलन है तो नई मिट्टी की प्रतिमा लाएं। माता की फोटो लाने जा रहे हैं तो सिंह का मुख बंद होना चाहिए और माता हंसते हुए वरदान देते हुए अवस्था में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद गणपति गजानन प्रथम पूजनीय है, उनकी फोटो आपके मंदिर में मूर्ति प्रतिमा है तो वह रखें, नहीं तो सुपारी के भी बना सकते हैं। नवग्रह अगर आप बनाते हैं, षोडश मातृका अगर आप बनाते हैं तो चावल की या हल्दी की बना सकते हैं। नवग्रह की फोटो प्रतिमा भी मिल जाती है, नहीं तो चावल या हल्दी के से भी नवग्रह बनाए जा सकते हैं। 16 मातृका चावल या 16 जो है हल्दी की गांठ से बनाई जा सकती है। तो यह संख्या आप लिख लीजिएगा, नहीं तो चंदन या लाल जो सिंदूर होता है उससे भी कपड़े में आप नवग्रह और 16 मातृका बना सकते हैं। इसका वीडियो जल्दी ही चैनल पर आएगा, आप चिंता ना करें। नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए यह वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। लाल चुनरी माता के लिए आवश्यकता पड़ेगी, एक तो कलश के लिए, एक माता के लिए। ठीक है, पंचामृत अगर आपके पास विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, शुद्धता का जरूर ध्यान रखिएगा। श्रृंगार सामग्री किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, प्रथम दिन चुन्नी ले आए बस पर्याप्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ला सकते हैं तो बहुत ही शुभ है। श्रृंगार सामग्री 16, 5, 7 जितना हो उतना ले आए। कलश स्थापना करने के लिए आपको एक कलश की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे तो मिट्टी का चाहे तो धातु का आप ला सकते हैं। सप्त मातृका उसके अंदर डाला जाता है, नहीं तो पर्याप्त रहेगा कि आप हल्दी की गांठ डालें, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग और अक्षत, यह भी पर्याप्त है। हर चीज पंसारी की दुकान में ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो बहुत अच्छी तरह से आप चीज़ों का प्रबंध करें। कलश के अंदर डालने के लिए जल और गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखने के लिए या तो 5 या 7 या 11 रखें। कलश के ऊपर रखने के लिए एक नारियल की आवश्यकता पड़ेगी और कलश के ऊपर पूर्ण पात्र चावल का भरा हुआ हो, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत इत्यादि कलश के नीचे रखने के लिए जो कि अष्टदल कमल बनाया है वह भी आवश्यकता पड़ेगी। चैनल पर कलश स्थापन का पूरा वीडियो नारियल का मुख किस दिशा की ओर रखे, चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। ज्वारे अगर आप उगाते हैं तो एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, नया
पहले से प्रयोग में है तो वह भी काम में ले सकते हैं। साफ सुथरा हो, पात्र में मिट्टी रखें, जौ, गेहूं या सप्त धान्य रखें। ठीक है, मात्र जौ और गेहूं भी बोए जा सकते हैं या सप्त धान्य मिल जाए तो अति उत्तम रहता है। अखंड जोत जलाते हैं तो एक दीपक ले लीजिए, नया मिट्टी का दीपक ला सकते हैं। धातु का पहले से प्रयोग में है तो साफ सुथरा कर उसे प्रयोग में ले सकते हैं। 2 दीपक की आवश्यकता पड़ती है, एक तो दीपक अखंड ज्योत के लिए, एक दूसरा रोज आरती करने के लिए। पहले जलाया हुआ अखंड ज्योत को हिलाया नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। दीपक लगाने के लिए जो आप माता को तिल के तेल का भी प्रयोग होता है, घी का भी, और जो है शुद्ध जो भी आपके पास तेल है सब माता स्वीकार करते हैं, घी इत्यादि का। 1 या 2 किलो से काम चल जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 किलो ले आए घर में, बाद में भी तेल या घी का तो प्रयोग होता ही है। बत्ती के अनुसार ही यह होता है कि कितनी बत्ती लंबी लौ के रूप में जलेगी, उसी अनुसार यह कार्य होता है। ठीक है, यह हो गई। पूजा सामग्री में धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ती है, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम यह सामान्य है। जनेऊ आवश्यकता पड़ती है, कलावा अर्थात मौली की आवश्यकता पड़ती है, शहद, इत्र, खड़ी हल्दी, लौंग थोड़ा ज्यादा ही रख लीजिएगा क्योंकि लौंग रोज आप माता को भोग लगाएंगे, शहद का भोग माता को लगाएंगे, इत्र माँ को समर्पित करेंगे, इलायची का भोग कमलगट्टा, कपूर, पान, सुपारी, फूल, दुर्वा गणेश जी को समर्पित करने के लिए फूल रोज आप नए नए ला सकते हैं। सुपारी, पान बहुत प्रिय है माँ को, कपूर आरती के लिए, कमलगट्टा माँ को समर्पित करने के लिए। यह कम ज्यादा जितना आपसे प्रबंध हो उतना आप ला सकते हैं। हवन अगर करते हैं अष्टमी नवमी या रोज करते हैं तो एक छोटा सा मिट्टी का पात्र या धातु का, गोबर का कंडा या उपला जिसे कहते हैं, आम, अशोक की लकड़ियां जो मिलती हैं वह, नवग्रह संविधा बाजार में मिल जाती है। अष्टमी नवमी पर अधिकतर हवन किया जाता है, अब रोज भी कर सकते हैं। घी की आवश्यकता पूर्ण आहुति के लिए, गूगल, लोबान रोज धुनी करने के लिए, जौ, तिल जो की आवश्यकता पड़ती है रोज हवन करने के लिए, या अष्टमी नवमी पर लौंग, बताशे हवन में आवश्यकता। भोग प्रसाद तो सुबह शाम माँ को लगाया ही जाता है, दिन बार के अनुसार अलग अलग लगा सकते हैं, नहीं तो लौंग, बताशे, पंचमेवा, पंच मिठाई, मिश्री, पान यह अपनी इच्छा अनुसार है। ठीक है, यह तो हो गई सामग्री। मंत्र जाप करने के लिए कमलगट्टे की माला या माँ के मंत्र से आप जिस भी स्वरूप में करते हैं, दुर्गा सप्तशती अगर पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा, इनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। अब सामग्री कब खरीदनी है? देखिए सामग्री तो मैंने आपको बता दी, अब अमावस्या की हम सामग्री खरीद सकते हैं क्या, यह भारी प्रश्न आता है। देखिए आप अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, आप पूजा के लिए खरीद रहे हैं, माता के लिए खरीद रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अमावस्या के दिन भी सामग्री खरीद सकते हैं। हम जो है मनुष्यों के लिए अमावस, पूर्णिमा ये है जो है कही गई है, माता रानी के लिए इन चीजों का कोई दोष नहीं है। आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप पूजा के लिए खरीद रहे हैं और माँ भवानी के लिए खरीद रहे हैं तो कोई भी दोष नहीं लगता। निश्चित रूप से आप अमावस्या को भी संपूर्ण सामग्री खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी स्वरूप में दोष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं खरीदना चाहती हूँ तो आप निश्चित रूप से सोमवार को खरीद सकते हैं, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, किसी भी दिन खरीद सकते हैं, इसमें दोष है ही नहीं। और सुबह सुबह अमावस बीत जाने दें, जैसे कि 18 तारीख को अमावस थोड़ा सा बीत जाने दीजिए, उसके बाद आप सभी दोपहर में कभी भी, अमावस थोड़ा सुबह की बीत जाए 18 तारीख बुधवार को, तो पूर्ण रूप से आप खरीद सकते हैं, कोई दोष की दिक्कत की बात है ही नहीं। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पूजा भक्ति माता के लिए कर रहे हैं, तो माता के लिए तो दोष उत्पन्न होता ही नहीं है। तो इस तरह से यह बात है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अपने द्वार पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाने के लिए, अपने द्वार पर बंधनवार लगाने के लिए सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन चीजों को आप अपने पास रख लीजिएगा। नारियल का भोग, एक नारियल तो आप अपने लिए, माता का जो होता है ना कलश, उसके ऊपर नारियल तो रखेंगे, साथ के साथ एक नारियल अलग से माता के लिए लेकर आए, जो कि आप माता को भोग प्रसाद रूप में रोज समर्पित करें, या अपनी अरदास लगाने के लिए एक अलग से नारियल लाएं, अलग से पान सुपारी माँ को भोग लगाने के लिए लाएं, ज्यादा से ज्यादा लौंग लेकर आए, लौंग की माला, उपाय इत्यादि करने के लिए, यह बहुत ही काम की चीज होती है। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।